हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, क्लोज टेस्ट। मैंने सोचा बहुत शॉर्ट वीडियो हो गए, चलो एक लॉन्ग वीडियो भी होना चाहिए। फेसलेस प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बहुत हो गए, एक विद फेस भी हो जाए। तो क्लोज टेस्ट में हम लोग समझेंगे क्लोज टेस्ट होता क्या है, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि ना कि सिर्फ एक अगर पर्टिकुलर ऑप्शन सही है तो वही क्यों सही है, जो बाकी ऑप्शन सही नहीं है वो सही क्यों नहीं है, ये भी हम बीच बीच में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पावर पॉइंट से क्लोज टेस्ट। तो समझते हैं सबसे पहले एक क्लोज टेस्ट होता क्या है। तो जो क्लोज टेस्ट है, ठीक है, कुछ लोग इसको क्लोज टेस्ट ये भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको क्लोज ये भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या, ये एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है। मतलब सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना होता है। कोई एक सेंटेंस दिया होगा एक पैराग्राफ में, बीच में फिल इन दी ब्लैंक्स दिया होगा इस तरीके से, फिर एक सेंटेंस शुरू होगा, बीच में फिल इन दी ब्लैंक्स होगा, फिर एक सेंटेंस शुरू होगा, फिर बीच में इस तरीके से फिल इन दी ब्लैंक्स होगा। इसका नंबर होगा 1, इसका नंबर होगा सपोज 2, इसका नंबर होगा 3, इसका नंबर होगा 4। ठीक है, तो आपको अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से ये जज करना होता है कि इसके अंदर जो फिल इन दी ब्लैंक्स है उसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर आपको दिया होगा कि 1 पहला जो ऑप्शन है उसका 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको बताना होगा इस पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। सिमिलरली सेकंड के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना होगा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट। अच्छा, इसमें हमारा जो एग्जामिनर होता है वो चेक क्या करता है। एग्जामिनर हमारी प्राइमरीली 2 चीज़ चेक करता है, एक होती है वोकेबलरी और दूसरा होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी समझ है पैसेज की, इंग्लिश की, वो करता है कि हम सेंटेंस को कंप्लीट करते समय है सही प्रीपोजिशन, सही वर्ड, सही फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हमें आता है कि नहीं। ये तो हमारी 2 चीज़ चेक करता है, वो एक वोकेबलरी और एक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग एक इजी प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे आंसर्स कैसे रहते हैं, और जो आंसर है वो जो सही है उसको भी समझेंगे और जो सही नहीं है वो क्यों सही नहीं है इसको भी समझेंगे। चलिए, ये एक प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल का एक क्लोज टेस्ट है टीयर 1 का। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी। हर टूरिस्ट को भूटान से क्या लेके जाना चाहिए, जो ज़रूरी है लेके जाना चाहिए, वो है प्योर हनी, शुद्ध शहद। हर पर्यटक को शुद्ध शहद जरूर लेके जाना चाहिए भूटान से, स्पेशली पुटका। तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं शुद्ध शहद की, उसमें ये कह रहे हैं कि जो पुटका नाम का वैरायटी है उसको जरूर विशेषतया, स्पेशली मतलब विशेषतया पुटका हनी, पुटका शहद जरूर लेके जाना चाहिए। एंटीबायोटिक हनी, ये एक एंटीबायोटिक हनी होता है, मतलब ऐसा हनी जिससे बीमारियां ठीक होती हैं, दवाई के रूप में जो काम करता है, ऐसा शहद। प्रोड्यूस्ड डैश मेलिपोना बीज, स्टिंगलेस बीज, अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये जो शहद होता है ये प्रोड्यूस मतलब उत्पादित होता है किसके द्वारा, मेलिपोना बीज, जो एक मधुमक्खी होती है, बीज मतलब मधुमक्खी, जिसका नाम है उस ब्रीड का, यानी ब्रीड मतलब प्रजाति, एक ऐसी प्रजाति मधुमक्खी की जिसका नाम मेलिपोना है, वो इसको प्रोड्यूस करती है। और वो कैसी प्रजाति, कैसी मधुमक्खी होती है, स्टिंगलेस। स्टिंगलेस मतलब डंक रहित, यानी ऐसी मधुमक्खी जिसके डंक नहीं होते या जो नहीं काट पाती है। अब ब्रीड, ब्रीड मतलब प्रजाति, जो कहाँ पाई जाती है, प्रोटेक्टेड एरियाज में। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब, प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित, ऐसे संरक्षित एरियाज हैं जो कि कहाँ पर है, 700 टू 1500 मीटर्स अबव सी लेवल, जो समुद्र से अबव सी लेवल मतलब समुद्र से ऊपर, समुद्र का जो तल है उससे ऊपर, कहाँ, 700 से 1500 मीटर के बीच में, समुद्र तल से 700 मीटर से 1500 मीटर के बीच में। ड्यू डैश देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स। उनके स्मॉल साइज, उनके छोटे साइज के कारण, मधुमक्खी के छोटे साइज के कारण उनको ज़्यादा पौष्टिकता मिलती है। किससे, इन्होंने कंपैरिजन किया है रेगुलर हनी बीज, जो रेगुलर मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी तुलना में
जो ये मेलिपोना बीज है, इनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इनको ज़्यादा उत्पादकता इनके पास होती है। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है। इट हैज़ अ टेंगी स्लैश सॉर टेस्ट एंड कैन डैश योर सोर थ्रॉट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? टेंगी। टेंगी का मतलब होता है तीखा। जैसे किसी चीज़ का टेस्ट तीखा होता है तो हम बोलते हैं उसको टेंगी टेस्ट। और सॉर मतलब होता है खट्टा। तो अगर किसी चीज़ का टेस्ट खट्टा हो तो हम उसको बोलते हैं कि इसका सोर टेस्ट है। ठीक, सॉर टेस्ट है। तो टेंगी और सॉर टेस्ट जो है किसका है? शहद का। एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। और ये आपका जो सोर थ्रोट है, जो खराब गला है, इसको कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकते हैं। ठीक है। सोर थ्रोट मतलब जो हमारा गला खराब हो जाता है, यानी हमारे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में दर्द होता है, उसको हम बोलते हैं सोर थ्रोट। तो ये आपके सोर थ्रोट को जो शहद है वो कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ, और इसके अंदर हमारे 5 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। अब हम इसके नीचे जो है वो क्वेश्चंस दिए हैं जो कि हमको भरने हैं। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑफ, थ्रू, बाई, विद। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है कि स्पेशली पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड बाई मेलिपिना। मतलब प्रोड्यूस मतलब उत्पादित, किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जो शहद है वो मेलिपोना बीज के। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा बाई। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है, बाई ऑप्शन। अच्छा, बाई का मतलब हिंदी में क्या होता है? बाई का मतलब हिंदी में होता है द्वारा। ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शन क्यों सही नहीं है? बाकी ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से। जैसे हम कोई एग्जांपल लिखें किसी सेंटेंस में, तो हम ये लिखेंगे कि दिस बटर इज मेड ऑफ काउ मिल्क। ये जो मक्खन है ये गाय के दूध से बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, थ्रू क्यों नहीं आया? थ्रू का मतलब होता है जनरली से होकर। थ्रू का मतलब होता है से होकर। जैसे हम क्या बोलेंगे कि दिस ट्रेन पासेस थ्रू टनल। दिस ट्रेन पासेस थ्रू अ टनल। ये ट्रेन जो है वो एक टनल के थ्रू पास होके जाती है। बाई तो जैसे हमने समझ ही लिया कि दिस मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई काउ। ठीक। उसके बाद है विद। विद का मतलब होता है साथ में। ठीक। तो अगर हम जैसे क्या बोले, प्लीज सर्व मिल्क विद बिस्किट्स। मतलब जैसे अगर हम क्या कहें कहीं पर कि कृपया दूध को बिस्किट्स के साथ में सर्व करो, तो ये हो गया विद। तो यहाँ पर बाई है। बाई का मतलब द्वारा, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्टिंगलेस बीज, अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज बिटवीन 700 to 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो समुद्र तल से 700 से 1500 मीटर के बीच में। तो यहाँ क्या आंसर आएगा? बिटवीन। तो ये जो आंसर है बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। ठीक है। तो अब ये बीच में ही क्यों आया? एमंग क्यों नहीं आया? तो एमंग इसलिए नहीं आया क्योंकि बीच में का मतलब बिटवीन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बीच में बताना चाहते हैं किसी दो चीज़ों की। एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, इसके बीच में। ठीक है। एमंग का मतलब हम तब यूज़ करते हैं जब हम बताना चाहते हैं दो से ज़्यादा। जैसे जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होता है तो हम यूज़ करते हैं एमंग का, और दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होती है तो हम बोलते हैं बिटवीन। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेंगे कि माई हाउस इज सिचुएटेड बिटवीन अ हिल एंड सी। मेरा घर समुद्र और पहाड़ के बीच में स्थित है। ठीक है। लेकिन अगर सपोज मेरा घर बहुत सारे पेड़ों के बीच में स्थित है तो मैं क्या बोलूँगा कि माई हाउस इज सिचुएटेड अमंग सेवरल ट्रीज।
तो अमंग तब होता है जब बहुत सारे ट्री हैं, उनके बीच में मेरा पेड़ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिड्स्ट का मतलब क्या होता है? मिड्स्ट का मतलब भी बीच में ही होता है। जैसे हम क्या बोलेंगे इस टाइम? मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई मुझसे बोलता है, कोई फ़ोन आता है, तो मैं 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाऊंगा और बोलूँगा आई एम इन द मिड्स ऑफ माई क्लास। तो मैं अपने क्लास के बीच में हूँ, आई एम इन द मिड्स ऑफ माई क्लास। ठीक है। आफ्टर का मतलब हम सब समझते हैं, बाद में। तो इसका मतलब भी बीच में है, इसका मतलब भी बीच में है, और इसका मतलब भी बीच में है, लेकिन तीनों में अंतर हो गया। ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या था कि 700 से 1500 मीटर दो संख्या दी हुई है, उनके बीच में एक प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसमें ये मधुमक्खी पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया। ठीक है। ड्यू डैश देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स। तो ड्यू टू आएगा, उनके स्मॉल साइज के कारण। तो ड्यू टू जो है वो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। तो बिना आंसर देखे ही, ऑप्शन देखे ही हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्यों, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग अगर आपकी ठीक है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका वहाँ लिखा है, देखिए ड्यू। ठीक है। ड्यू के बाद यहाँ पर टू आएगा, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, उनके स्मॉल साइज के कारण। तो ड्यू टू क्या होता है? ड्यू टू जो है वो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं? आई कुड नॉट अटेंड द क्लास टुडे ड्यू टू रेन। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास टुडे ड्यू टू रेन, ड्यू टू द रेन, कि रेन के कारण या बरसात के कारण मैं आज अपना क्लास अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये ड्यू टू जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, उनके स्मॉल साइज, छोटे साइज के कारण उनको ज़्यादा उत्पादकता मिलती है देन रेगुलर हनी बीज। देन क्यों? क्योंकि इसको और इसको हनी बीज, जो रेगुलर हनी बीज हैं, जो रेगुलर मधुमक्खी हैं, और मेलिपोनाज मधुमक्खी हैं, उनके बीच में कंपैरिजन यानी तुलना कर रहे हैं। जब भी हम तुलना करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? देन का। तो देखिए ये देन आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? देन। अच्छा, ये जो है ये होता है देन। इस देन का मतलब होता है बाद में। ठीक है। और ये जो दो है, इसका मतलब होता है इसके बावजूद, इसके बावजूद। हम लोग होते हैं ना इंस्टेड ऑफ, ऑल दो, वही वाला दो है ये, इसके बावजूद। और एंड मतलब और, मालूम ही है। तो देन मतलब बाद में। देन जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तब वहाँ देन आता है। दो का मतलब इसके बावजूद, तो ये भी नहीं आएगा। एंड मतलब और, ये भी नहीं आएगा। ठीक है। देखिए कितना इजीली हमसे सॉल्व हो रहा है और कितना आसानी से हम कर रहे हैं। इट हैज़ अ टेंगी और सॉर टेस्ट एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। इसका एक टेंगी, तीखा या खट्टा स्वाद होता है, और ये आपका जो गला खराब है, जो जिस गले में दर्द है, उसको कुछ ही मिनटों में ठीक कर सकती है। एंड कैन, यहाँ क्या आएगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शंस जो हैं वो क्या दिए हैं? ऑप्शंस देखिए दिए हुए हैं, पैसिफाई, अपीज, सूद और काम। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा वोकेबलरी का पोर्शन आ गया, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। अपीज का मतलब होता है खुश करना। सूद का मतलब होता है किसी चीज की पीड़ा को कम करना। और काम का मतलब होता है अगेन, जैसे बोलते हैं ना, काम डाउन, शांत हो जाओ। तो पैसिफाई मतलब होता है शांत करना। जैसे हम बोलेंगे कि ही पैसिफाइड द क्राइंग चाइल्ड। उसने रोते हुए बच्चे को शांत कराया। ठीक। उसके बाद है अपीज। अपीज मतलब होता है खुश करना। इसको कैसे यूज करेंगे? अपीज मतलब जैसे द पार्टी गेव हिम लोकसभा टिकट
टू अपीज हिज सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स को खुश करने के लिए पार्टी ने जो भी कैंडिडेट था उसको लोकसभा का टिकट दे दिया। सूद, सूद मतलब पीड़ा कम करना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर खुश करने की बात या शांत करने की बात नहीं आ रही है, यहाँ किसकी बात आ रही है? पीड़ा कम करने की। यानी जो आपका सोर थ्रोट है, जो गला खराब है या जो गले में जो पीड़ा है, उसको ठीक करने के लिए। तो सूद योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। ठीक है। काम, काम का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर शांत करना। जैसे काम डाउन हम लोग कहते हैं ना, अगर कोई बहुत तेज में या गुस्से में बोल रहा तो हम बोलते हैं काम डाउन, डोंट बी सो एंग्री। ठीक है। तो ये वो वाला काम। तो आपको कोई ऑप्शन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, इसके साथ साथ आपको बाकी भी समझना है, ताकि किसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी किसी क्लोज टेस्ट में या कहीं पैसिफाई का मतलब आ जाए या पीस का आ जाए या काम, तो आपको समझ में आए। तो कभी भी कोई भी क्लोज टेस्ट करिए या कुछ भी करिए, कोई भी क्वेश्चन करिए, उसके जो ऑप्शंस हैं उसमें कोई ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं, वो वाला ऑप्शन क्यों नहीं आया उसको भी समझिए, ना कि सिर्फ सही ऑप्शन को। ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपने ये अच्छी तरीके से सीख लिया। क्लोज टेस्ट बहुत आसान था और मैं कोशिश करूँगा कि हम जल्दी ही एक और क्लोज टेस्ट भी करें। ठीक है। और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत हो या कोई आप फीडबैक देना चाहें तो फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम मैसेज पे, या आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। मेरा नंबर मालूम है सबको। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।